Hello student, I am mixing your English teacher. Today I will discuss about the preposition. ठीक है, जो preposition आपके रह गए हैं वो उनके बारे में बात करते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ को कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा था प्लीज़ उसे देख लें, ठीक है, तभी समझ में आएंगे आगे वाले। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब अगले जो हमारे यूजेस हैं किसके, preposition के। तो हमने कर लिया 9.9 तक कर लिया, बिटवीन और अमंग का यूज कर लिया हमने। अब करते हैं आगे 10th पे, ठीक है। तो अब करते हैं हम लोग बाई का और विद का प्रयोग। कॉमनली हम बाई का प्रयोग पैसिव में करते हैं, एज एजेंट के रूप में करते हैं, जैसे बाई रोहन, बाई हिम, बाई देम, ठीक है, करते हैं। और कभी कभी बाई का प्रयोग हम करते हैं बिल्कुल साइड में, साइड के लिए भी करते हैं, जैसे ही सिटिंग बाई मी, बिल्कुल बगल में करते हैं। जबकि विद का प्रयोग करते हैं हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी आर्म्स के लिए और या फिर के साथ के लिए ना। तो जहाँ पे आपका के साथ आ जाए तो विद लगाते हैं आप लोग, कॉमन लगाते हैं। जहाँ पे आप लोग से, अब डाउट रहता है कि से के लिए क्या लगाएं। से आता है, कोई फ्रॉम लगाता है, कोई बाय लगाता है, कोई कुछ लगाता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि रूल के अकॉर्डिंग हमें यूज करना चाहिए। अब देखो पहले समझ लें इसे। व्यक्ति के लिए हम बाय लगाते हैं, ठीक है। जबकि किसी यंत्र के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। किसी यंत्र के लिए, किसी आर्म्स के लिए, ठीक है, तो हम विद लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। ए लेटर इज रिटन बाय रोहित। तो हमने कहा था कि बाय का प्रयोग हम कॉमनली कैसे करते हैं, एजेंट के रूप में करते हैं, जो आपका पैसिव वॉइस में करते हैं, ठीक है। और बाय का प्रयोग हमारा के द्वारा भी होता है, ठीक है, जैसे बाई बस, ठीक है, बाई ट्रेन, ऐसे भी होता है। और बाय का मतलब एक और होता है आपका वो बिल्कुल साइड में, ठीक है, बिसाइड कह सकते हैं, ठीक है। ही किल्ड अ टाइगर विद अ गन। अब देखो उसने गन से शेर मारा। अब शेर के लिए मृद लगा रहे हैं, बिकॉज हमारा रूल कहता है कि हम किसी भी यंत्र, कोई भी हमारा आर्म्स यूज हो रहा है, ठीक है, या कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, तो हमें क्या लगाना है वहाँ पे हम लोगों को विद लगाना है, ना कि फ्रॉम या फिर टू, ठीक है। अगला हमने बाय का यूज देख लिया। पैसिव के लिए हम पहले बोल दिया, यही सेम दे रखा है, पैसिव के लिए करते हैं, ठीक है। 12 देखें, विद का प्रयोग। विद का प्रयोग हमने कर लिया है, वही हमारा सेम है, ठीक है। अब देखो आप लोग आ जाओ इस पे, ओवर पे, अब पे। दोनों का प्रयोग करते हैं के ऊपर के लिए, लेकिन डिफरेंट क्या है इसमें हम लोगों को समझना है कि ओवर और अब कहाँ करते हैं। जब कोई भी चीज़, कोई वस्तु हमारे बिल्कुल जस्ट हेड के ऊपर हो, वहाँ लगाते हैं हम ओवर, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो, ठीक है, तो लगाते हैं हम लोग ओवर। और जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो लेकिन बिल्कुल उसके पैरेलल ना हो, साइड में हो, तो लगाते हैं अब। क्लियर, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख देते हैं। द सन साइंस ओवर द अर्थ, ठीक है, बिल्कुल ओवर, बिल्कुल इसके ओवर है, ठीक है। द फैन, देखो द फैन इज ओवर आवर हेड। अब जब फैन देखो, ये तुम्हारी एग्जाम्पल सेकंड वाला देखो, फैन कहाँ है हमारे, जैसा हम मान लो हम बैठे हुए हैं घर में, तो फैन हमारे बिल्कुल सर के ऊपर है, तो हमारा क्या है, ओवर है। क्लियर। और अब का देखो, द स्काई इज अब, जो स्काई हमारे ऊपर है। अब देखो तुम कहोगे कि स्काई तो सर ऊपर तो है, लेकिन ऊपर तो है लेकिन हमारे सर के ऊपर थोड़ा है, इधर भी तो है, उधर भी तो है, हर जगह तो है, ठीक है। तो जहाँ भी जो कोई भी वस्तु हमारे सर के ऊपर बिल्कुल पैरेलल हो, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा आएगा ओवर। अगर वो साइड में हो तो हमारा आएगा अबव, ठीक है। सेंस और फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग, देखो सेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग फिक्स टाइम के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। चाहे टाइम फिक्स हो वहाँ पे सेंस लगाना है, चाहे टाइम फिक्स ना हो यहाँ पे हमें फॉर लगाना है। ये कॉमन सा यूज है। एग्जाम्पल देखो, वी हैव प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे हैं सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है। तो ये आपका सेंस हो गया क्योंकि मॉर्निंग फिक्स है आपका। सेकंड देखो एग्जाम्पल, वी हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स। अब देखो फॉर 10 ईयर्स पता नहीं कौन सी 10 ईयर है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, फिक्स नहीं है। वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स टाइम है आपका, ये फिक्स नहीं है कब से, कौन सी 10 साल, ठीक है। अब देखो आगे अगला, फोर का प्रयोग किसी वस्तु के लिए आदान प्रदान के लिए भी हम फोर का प्रयोग करते हैं उद्देश्य के लिए। जैसे मान लो कि ही बॉट हाउस फॉर 6,000 रुपीज़, ठीक है। आई वेंट आउट फॉर वॉक, मैं घूमने के लिए, ठीक है, जैसे करते हैं ना कॉमनली के लिए हम फोर भी लगाते हैं, ठीक है, फॉर यूज करते हैं। जैसे ही वांटेड फॉर मी, ठीक है, जैसे फॉर प्लेइंग,
खेलने के लिए, जैसे आपका के लिए के रूप में भी हम फोर का प्रयोग करते हैं। वो तो हमने ऐसे यूज किया जैसे हम लोग ऐसे जो आपका परफेक्ट टेंस होता है उसमें करते हैं ना, टाइम के लिए सिंस या फॉर उसके लिए। अब देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। ये आपका ठीक है बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन टफ नहीं है। देखते हैं बिसाइड का मतलब होता है बिल्कुल साइड में। ठीक है, वी कैन से बाई नहीं होता उसका बिल्कुल साइड में, बगल में। लेकिन बिसाइड का होता है प्रयोग आपका के अतिरिक्त, मतलब के से बाय। ठीक है, तो जब कोई वस्तु किसी अन्य के बिल्कुल बगल में हो तो हम लगाते हैं बिसाइड। जब कोई चीज़ दूसरी एक के अतिरिक्त दूसरी चीज़ कभी उसमें हो तो हम लगाते हैं बिसाइड्स। अब देखो एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा आराम से। माई होम इज़ बिसाइड द टेम्पल। अब जो मेरा घर कहाँ पे है, टेम्पल की बगल में है। ठीक है, कि साइड में है। क्लियर। सेकंड देखो, आई ड्रंक मिल्क बिसाइड्स ऑफ टी। मैंने मिल्क के अतिरिक्त चाय भी पी, टी भी ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दो चीज़ों, एक के अतिरिक्त दूसरी चीज़ भी दिखा रखा है। इसका मतलब क्या है कि अतिरिक्त एक चीज़ के से बाद दूसरी चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे, वहाँ पे हमारा क्या होता है बिसाइड्स। ठीक है, अब देखते हैं आपका 17वां पॉइंट, टुवर्ड्स और बियॉन्ड। इनका प्रयोग देखते हैं। ठीक है, अब इनका प्रयोग क्या होता है, देखो टुवर्ड्स का प्रयोग होता है तुम्हारा की ओर, की तरफ। ठीक है, और बियॉन्ड का प्रयोग होता है कि उस पार या के परे। ये दोनों तुम्हारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है, इनका प्रयोग आना बहुत ही ज़रूरी है और इनका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, एडिटिंग वगैरह में कभी कभी ये आ जाते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। पहले तो जान लें कि इनकी थोड़ी सी पहचान क्या है। जब कोई वस्तु किसी अन्य की तरफ जाए, एक दिशा में जाए, तो हमारा क्या होता है टुवर्ड्स लगाते हैं। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की ओर एक दिशा में जाए, ठीक है, तो हमारा लगता है क्या लगता है टुवर्ड्स लगता है। और बियॉन्ड का लगता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की दूसरी तरफ हो। जैसे मान लो कि आपका घर यहाँ पे और बीच में आपका कोई रेलवे स्टेशन पड़ रहा है या कोई ब्रिज है, कोई रोड है। ठीक है, तो ऐसे करके, तो ऐसे कह सकते हैं, वो हमारा होता है बियॉन्ड, के परे। लुक एग्जाम्पल, ही वेंट टुवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस। अब वो कह रहा है कि वह पोस्ट ऑफिस की तरफ गया या की ओर गया। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि ही लिव्स बियॉन्ड द हिल। ठीक है, अब वह हिल्स के परे रहता है, उस पार रहता है। ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया कि ही लिव्स बियॉन्ड द रेलवे स्टेशन, के उस परे रहता है। ठीक है, बियॉन्ड द रिवर। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें, जिस मान लो मैंने फिलअप बोल दिया ही लिव्स, मैंने ये फिलअप कर दिया, बियॉन्ड नहीं लगाया, मैंने कर दिया इसमें फिलअप छोड़ दिया, फिल करने के लिए बोल दिया। तो ऐसे करेंगे कि इसमें कोई ऑन लगाएगा, कोई इन लगाएगा, कोई इंटू लगाएगा, कोई अपॉन लगाएगा, लेकिन नहीं ना, पानी में कौन कौन कैसे रह लेगा कोई। ठीक है, तो ठीक है, ये आपके हो गए। देखो दिशा आदि की ओर संकेत करने के लिए हम लोग के लिए भी करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग, टुवर्ड्स का प्रयोग दिशा के लिए भी करते हैं और बियॉन्ड का भी करते हैं कभी कभी। बियॉन्ड का तो हम जानते हैं कॉमनली वहाँ करते हैं कि दूसरी तरफ हो। द कारवा प्रोसीडेड टुवर्ड्स द ईस्ट। अब दिशा के लिए पहले बोल दिया हमने, जो हमारा टुवर्ड्स है वो वहीं होता है, दिशा के लिए होता है कॉमनली, हम लोग पहले बोल दिए कि जैसे मान लो की तरफ या की ओर आएगा तो वहीं आपका ये होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए प्रपोजन। कुछ बाकी रह गए, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो इन जो मैंने ये कराए हैं इसमें, तो आप मुझे पूछें, मैं उनको भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।